मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में भेड़ विकास से संबंधित समस्याएं व सुझावों के बारे में। सबसे पहले हम बात करें ऊन के विपणन में कमियां। ऊन के लिए उचित कीमत प्रणाली का अभाव पाया जाता है। ऊन प्रचलित बाजार भाव पर खरीद लिया जाता है, फिर उसकी ग्रेडिंग करके उसे ऊंचे भावों पर बोली लगाकर बेच दिया जाता है, लेकिन ऊन के लिए कोई समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में मंदी की दशा में ऊन उत्पादकों को हानि होने का अंदेशा बना रहता है। ऊन का उत्पादन, खरीद, प्रोसेसिंग व बिक्री तथा मांस व जीवित भेड़ जाति के पशुओं का कारोबार निजी व सरकारी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे सहकारी समितियों के दायरे में लाकर डेयरी विकास कार्यक्रम की भांति संचालित करने की आवश्यकता है। ऐसी समितियां ग्राम स्तर पर बनाई जानी चाहिए। ये ऊन व अतिरिक्त पशु खरीद सकती है तथा टीकाकरण, उत्तम मेंढे उपलब्ध करने आदि कार्यों में सहयोग दे सकती हैं। इसमें भेड़ पालकों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इनसे जाति, वर्ग व लिंग के भेद भी कम होते हैं तथा भेड़ विकास कार्यक्रम को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा, मांस व जीवित भेड़ों का निर्यात खाड़ी देशों में बढ़ाकर भेड़ पालकों को अतिरिक्त पशुओं का ऊंचा मूल्य दिलाना संभव हो सकता है। राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि ऊन की ग्रेडिंग व विपणन में सुधार हो सके। भेड़ पालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि भेड़ पालन की व्यवस्था 3 प्रकार की होती है, यथा एक जगह स्थिर होकर, अर्ध प्रवासी या भ्रमणशील तथा प्रवासी। इसलिए संबंधित कर्मचारियों के लिए भेड़ पालकों से निरंतर संपर्क रखना कठिन होता है। भेड़ पालक समुदाय में से ही आवश्यक भत्ता देकर युवकों को प्रशिक्षण देकर तैयार करना होगा ताकि भेड़ विकास कार्यक्रम को आवश्यक गति प्रदान कर सकें। बीमारी व जांच पड़ताल व स्वास्थ्य नियंत्रण कार्यक्रम। विदेशी व क्रॉस प्रजनन की भेड़ों पर बीमारी का जल्दी असर पड़ता है, इसलिए जिले में बीमारी के निदान व इलाज की व्यवस्था बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए टीके लगाने, दवाइयाँ देने, भेड़ों को कीड़ों से मुक्त करने, खनिज विटामिनों की कमी दूर करने आदि पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। चूँकि भेड़ पालक दवाई की कीमत देने में असमर्थ पाए जाते हैं, इसलिए सरकार द्वारा उनको अतिरिक्त सहायता पहुंचाई जानी चाहिए। जैसा पहले बताया जा चुका है, राजस्थान में सूखे के प्रकोप से लाखों भेड़ों का सफाया हो जाने का भय बना रहता है और भेड़ों का अकाल के समय अन्य क्षेत्रों में निष्क्रमण भी होता रहता है। इसलिए चारे व आहार का उत्पादन तथा पानी की सुविधा बढ़ाकर भेड़ विकास कार्यक्रम को अधिक स्थिरता व गति प्रदान की जानी चाहिए। भेड़ों में रोगों की रोकथाम के लिए दवाइयों की खुराकों, छिड़काव व टीकाकरण जैसे कार्यक्रमों का भी महत्व होता है। पानी व चारे की कमी के कारण भेड़ें पश्चिमी राजस्थान से राज्य की सीमा से जुटे राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व गुजरात में चली जाती हैं। उनके ठहराव के दौरान उनके उचित व शीघ्र उपचार के लिए कई स्थायी निगरानी चौकियां स्थापित की गई हैं। 2017-18 के वार्षिक बजट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भेड़ों के लिए आविका कवच योजना पुनः चालू की थी, जिसके तहत SC, ST व BPL परिवारों के किसानों को भेड़ों की बीमा करवाने का प्रीमियम राशि का 80% व अन्य वर्गों के पशुपालकों के लिए 70% सरकार द्वारा वहन किया जाता था। इससे भेड़ों की मृत्यु होने पर किसानों को बीमित राशि प्राप्त हो सकेगी। बकरी पालन, विकास एवं समस्याएं। राजस्थान में बकरी की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। 2012 में इनकी संख्या लगभग 2.17 करोड़ आंकी गई थी, जो 2007 की तुलना में लगभग 0.76% अधिक रही। बकरी की संख्या में अनियमित रूप से परिवर्तन होते रहे हैं। बकरी की संख्या बहुधा सूखे के कारण घट रही है और अपेक्षाकृत उत्तम वर्षा के कारण बढ़ जाती है। राज्य के उत्तर पूर्वी व पश्चिमी जिलों में लगभग 3/4 बकरी जाति के पशु पाए जाते हैं। राज्य के सभी भागों में बकरी की संख्या में वृद्धि होती रही है। राजस्थान में बकरी की प्रमुख नस्लें इस प्रकार हैं: सिरोही, लोबी, जमुना, पारी, अलवरी, बरवारी तथा जकराना। सिरोही नस्ल दूध व मांस दोनों के लिए उत्तम मानी गई है, जबकि मारवाड़ी नस्ल
मांस के लिए विशेष रूप से राज्य के सूखी पश्चिम भागों में पाली जाती है। बकरी गरीब की गाय मानी गई है। प्राय लागत के कारण निर्धन परिवार बकरी पालते हैं, जिससे उनको पोषण प्राप्त होता है और वे इसे आसानी से बेच भी सकते हैं। अजमेर व सिरोही जिलों में बकरी के आर्थिक अध्ययन से पता चलता है कि न केवल निर्धन लोग बल्कि अपेक्षाकृत अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग भी बकरी पालते हैं। निर्धन लोग इसे कम लागत कम प्रतिफल के रूप में अपना रहते हैं, लेकिन खेतों पर चराई की थोड़ी सुविधा पाए जाने के कारण मध्यम श्रेणी के किसान भी इनको पालते हैं। बकरी पालन श्रम गहन होता है और इसमें स्त्रियों, बच्चों, कमजोर व वृद्ध व्यक्तियों के श्रम का उपयोग किया जा सकता है। बकरी पालन व पर्यावरण। प्राय यह शिकायत की जाती है कि बकरी पर्यावरण का ह्रास करती है। ऐसा बहुधा वन विभाग कर्मचारी कहा करते हैं। उनका विचार है कि बकरी पौधों की अंतिम पत्तियां तक खा जाती हैं, जिससे पर्यावरण में गिरावट आती है। लेकिन विकास अध्ययन संस्थान जयपुर के एक अध्ययन का निष्कर्ष यह धारणा कहता है कि यह धारणा सही नहीं है। बकरी तो अन्य कारणों से घिरे हुए पर्यावरण में भी अपने आप को जिंदा रखती है, क्योंकि यह उन पौधों को भी खा जाती है जिन्हें भेड़ें व अन्य पशु नहीं खाते हैं। इस तरह यह चारे के लिए अन्य पशुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं करती। इससे प्रोटीन, दूध व मांस की मात्रा इसको दिए आहार की तुलना में भेड़ से थोड़ी अधिक प्राप्त होती है। लेकिन यह स्मरण रखना होगा कि बकरी पौधों की अपेक्षाकृत अधिक बेहतर अंशों को खा सकती है, जिससे भेड़ें व अन्य पशुओं की तुलना में ये अधिक विनाशकारी सिद्ध होती है। बकरी पालन की समस्याएं। बकरी पालन के अध्ययन से एक निष्कर्ष यह भी सामने आया है कि एक साथ 10-20 बकरी पालने पर प्रति बकरी लाभ की मात्रा सर्वाधिक होती है। हालांकि इस पर विभिन्न परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। प्राय ये देखा गया है कि बकरी पालन में झुंड की संख्या बढ़ने पर उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रति बकरी आर्थिक लाभ सर्वाधिक रखने के लिए इनकी संख्या प्रति प्रतिपालक बहुत अधिक होनी चाहिए। बकरी की ठीक संख्या पर ही एक बकरी पालक उन पर अधिक ध्यान दे सकता है तथा उनके आहार की उचित व्यवस्था कर सकता है। बकरी के दूध, मांस व खाल से आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए बकरी पालकों को दूध की एक विशेष प्रकार की गंध में सुधार करने का उपाय सुझाना चाहिए, ताकि इनकी बिक्री बढ़ सके। उनको मांस व जीवित पशुओं की बिक्री से अधिक आय अर्जित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। राज्य में बकरी की नस्ल उत्तम किस्म की पाई जाती है, जिसे बनाए रखने व उसमें सुधार करने के लिए बकरी पालकों को उत्तम किस्म के स्वदेशी नस्ल के बकरों का विपणन करना चाहिए। इस व्यवस्था पर विदेशी नस्लों के द्वारा क्रॉस प्रजनन से ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। बकरी के लिए चारे का विकास पर्याप्त मात्रा में किया जाना चाहिए। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में ऐसे पेड़ व झाड़ियों को लगाने पर जोर देना चाहिए जो बकरी के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं। विलायती बबूल इस दृष्टि से हानिकारक माना जाता है। बकरी अरडू, खेजड़ी, बोरडी आदि पौधों व पेड़ों को ज़्यादा पसंद करती है। अतः बकरी जैसे छोटे पशु पर अधिक ध्यान देना निर्धन परिवारों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास में इनकी आर्थिक भूमिका सुदृढ़ की जा सकती है। स्मरण रहे कि बकरी पर्यावरण के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है। इसके लिए बकरी को दोषी ठहराना इस निर्णय से पशु के साथ घोर अन्याय करना होगा, जो किसी न किसी तरह प्रतिकूल पर्यावरण में भी अपने आप को जीवित रखे हुए। कई वर्ष पूर्व विदेशी नस्ल के माध्यम से बकरी पर क्रॉस प्रजनन विषय पर अध्ययन के लिए स्विट्जरलैंड की सरकार से एक समझौता हुआ था। इस परियोजना के चौथे चरण के मार्च 1993 के अंत तक समाप्त होने का लक्ष्य था। बकरी विकास कार्यक्रम में स्विस सहयोग व सहायता से काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। स्विट्जरलैंड से एल्पाइन व टोगनबर्ग नस्ल के बकरे मंगवाए गए तथा विदेशी नस्ल से कृत्रिम गर्भाधान की विधि द्वारा भी सिरोही नस्ल की बकरियों में सुधार करने का प्रयास किया गया है। राज्य के अन्य बकरी पालकों में भी इनका वितरण किया गया है। भूतकाल में बकरी की संख्या अपने आप बढ़ती रही है। भविष्य में इसे नियमित करने के लिए नियोजित प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि यह रोजगार, आय व पोषण बढ़ाने में अधिक योगदान दे सके। बकरी विकास कार्यक्रम के तहत विदेशी सहायता प्राप्त होती है। विदेशी
स्वदेशी नस्ल में, स्वदेशी साधनों में सुधार करने का प्रयास भी साथ में जारी रखना चाहिए।